दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना। दोस्तों, घर बनाने के लिए होम लोन ले सकते हैं और आप अपना खुद का मकान बना सकते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये जान के आपको बड़ा अजीब लगेगा कि पीएम आवास योजना के तहत जो है सो आपको लोन मिलेगा। उस लोन पे भी जो है सो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है सो इस योजना का लॉन्च किया गया है। इस योजना में आपको होम लोन पर सब्सिडी मिलती है और आप अपना घर बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये योजना है क्या और इसे कौन कौन से लोग ले सकते हैं, और इस योजना का जो है सो क्राइटेरिया क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा जो है सो बनाया गया है, और इसमें कितने % की जो है सो सब्सिडी आपको मिलती है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसमें जो है सो कितने कैटेगरी में यानी कि कितने भाग में जो है सो यहाँ पे लोन दिया जाता है, और इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी दस्तावेज की जो है सो यहाँ पे आपको आवश्यकता होने वाली है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एक बार लास्ट तक देख लिया तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी होम लोन पर सब्सिडी कैसे मिलता है। और अगर आपको एक बार पूरी जानकारी मिल गई तो आपको जो है सो घर बनाने से दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मुकेश झा आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद मुकेश पर स्वागत करता हूँ। पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं। दोस्तों, हर भारतीय इस योजना का लाभ ले सकता है। बस का उम्र जो है सो 21 साल की होनी चाहिए कम से कम। दोस्तों, इसमें 4 कैटेगरी में आपको लोन मिलता है, जिसमें हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि वो भी बिल्कुल ही आसान भाषा में। पहला है दोस्तों मिडिल इनकम ग्रुप 1 MIG 1, दूसरा है मिडिल इनकम ग्रुप MIG 2, और तीसरा है लोअर इनकम ग्रुप यानी कि LIG, और चौथा जो है दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS जो है सो 4 सेक्शन में जो है सो दोस्तों यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी दोस्तों, लोन लेने के लिए 4 कैटेगरी बनाए गए हैं। ये जो कैटेगरी है दोस्तों इनकम के आधार पर बनाया गया है। जिसका जितना इनकम उसको उतनी सब्सिडी जो है सो यहाँ पर मिलने वाली है इस योजना के तहत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकम ग्रुप 1 यानी कि MIG 1 के बारे में। इनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनका एनुअल इनकम यानी कि सालाना आय जो है दोस्तों 6 लाख रुपया से 12 लाख रुपया के बीच की है। अगर आप इस ग्रुप में आते हैं यानी कि आपकी इनकम अगर 6 लाख से 12 लाख के बीच की है, तो दोस्तों आप यहाँ पे घर बनाने के लिए जो है सो 15 लाख रुपया तक का जो है सो होम लोन ले सकते हैं। 15 लाख रुपया का अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको जो है सो सरकार यहाँ पे 9 लाख रुपया पर जो है सो आपको सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, 9 लाख रुपया पे आपसे 4 से 5% की जो है सो यहाँ पे सब्सिडी ली जाएगी। बाकी की जो 6 लाख रुपया बचा उस पे जो है सो बैंक का जो उस समय का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस दर से जो है सो आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि MIG 1 के बारे में। तो ये था दोस्तों MIG 1 के बारे में कि आपकी सालाना इनकम जो है सो 6 लाख से 12 लाख के बीच की होनी चाहिए। इस पे जो है सो 9 लाख रुपया पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, और बाकी के जो 6 लाख रेस्ट बचते हैं दोस्तों उस पे इंटरेस्ट रेट जो भी बैंक का उस समय का चल रहा होगा वो आपको देना होगा। तो आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा MIG 1 के बारे में। अब हम चर्चा कर लेते हैं MIG 2 के बारे में। मिडिल इनकम ग्रुप 1 MIG 2। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस ग्रुप में वो लोग आते हैं जिसका इनकम जो है वार्षिक आय जो है दोस्तों 12 से 18 लाख रुपया के बीच में जो है सो जिसका रहता है, वो इन ग्रुप में जो है सो गवर्नमेंट द्वारा शामिल किया गया है। अगर आप इस ग्रुप में आते हैं और घर बनाने के लिए 50 लाख रुपया किसी बैंक से लोन लेते हैं या तो आपको जो है यहाँ पे दोस्तों 12 लाख रुपया पर जो है सो 3% तक का जो है सो ब्याज दिया जाएगा, और 12 लाख के बाद जो भी अमाउंट बचता है यानी कि 38 लाख रुपया बचता है उस पे जो है सो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उस समय का वो आपको देना होता है। तो ये था MIG 2। तीसरा है दोस्तों लोअर इनकम ग्रुप 3 यानी कि LIG 3। लोअर इनकम ग्रुप में दोस्तों वो लोग आते हैं जिनका सालाना आय जो है सो 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। वो लोग जो है सो लोअर इनकम ग्रुप में दोस्तों आते हैं। अगर आपकी सालाना आमदनी जो है सो दोस्तों 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, और अगर आप घर बनाने के लिए 10 लाख रुपया बैंक से लोन लेते हैं यानी कि होम लोन लेते हैं, तो आपको जो है सो यहाँ पे दोस्तों 6 लाख रुपया पर जो है सो 3% का जो है सो ब्याज लिया जाएगा। यानी जो भी ब्याज पर सब्सिडी मिलता है इस योजना के तहत यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के तहत जो है सो आपको 3% का जो है सो ब्याज लिया जाएगा, और बाकी के जो रेस्ट अमाउंट बच यानी कि बाकी की जो 4 लाख रुपया बचता है दोस्तों उस पे जो है सो जो बैंक का उस समय का सामान्य इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा तो ये जो है सो आपको देना होगा, और ये जो है सो आपसे बैंक
लेगी। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के बारे में। इस ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनका सालाना आय जो है सो दोस्तों यहाँ पे 3 लाख रुपया जो है सो रहते हैं, वो लोग जो है सो इन ग्रुप में आते हैं। इस ग्रुप में वो परिवार आते हैं जिनका सालाना आमदनी 3 लाख रुपया तक की होती है। अगर आप इस ग्रुप में आते हैं और 10 लाख रुपया का होम लोन लेते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो आपको जो है सो 6 लाख पे जो है सो 2% का ब्याज लिया जाएगा, और बाकी की जो रेस्ट अमाउंट बचते हैं दोस्तों यानी कि 4 लाख जो बचते हैं उस पर जो है सो बैंक आपको जो है सो उस समय का जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो आपसे जो है सो लेगी। दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट्स लेने के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो इसमें दोस्तों आपके पास जो है सो एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके पास जो है सो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी से करते हैं, एससी से करते हैं या जनरल से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की एक जो है सो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और एक शपथ पत्र आपके पास होनी चाहिए कि मैं इस योजना के तहत जो है सो अपना मकान बनवा रहा हूं। दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस योजना का बेनिफिट्स हम कैसे ले सकते हैं, यानी कि इस योजना में अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सो दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। ये जो 3 ऑप्शन होते हैं उसमें 2 जो है सो आपके पास ऑफलाइन का ऑप्शन होता है और एक जो होता है वो ऑनलाइन मोड का जो है सो दोस्तों आपके पास ऑप्शन होते हैं। हम तीनों मोड पे जो है सो चर्चा करेंगे दोस्तों। नंबर 1 जो है दोस्तों वो सबसे पहले आपको बैंक में जाना होगा और वहां पर होम लोन डिपार्टमेंट में बात करना होगा कि हमें जो है सो होम लोन लेना है और सब्सिडी वाली जो है सो होम लोन लेना है। तो आपको बैंक द्वारा क्या किया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे पूरी तरीके से भरने के बाद जो है सो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो है सो आपको बैंक में पुनः जो है सो जमा कर देना है, यानी कि सक्षम अधिकारी जो भी लोन अधिकारी होगा उसके पास दोस्तों आपको जमा कर देना है। आगे का प्रोसेस बैंक पूरा करती है। जैसे ही प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जांच वगैरह बैंक के करने के बाद आपसे जो है सो बैंक संपर्क करती है, आपको कॉल करती है और उसके बाद जो है बैंक जो है सो लोन जो है सो सैंक्शन करती है। और उसके बाद नंबर 2 जो है दोस्तों वो है कि आप किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पे जा करके इस योजना में आवेदन करवा सकते हैं और इसका जो है सो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि सभी तरह की जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई है। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।